ओम 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 ओम। मेरा स्वर सुन पा रही है बहन जी? नमस्ते। जय श्री राम। ओम नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः, आसीनायोत ते नमः। बहुत ही सुंदर, दिव्य, सभ्य और भव्य आपका कार्यक्रम चल रहा है। बहन सर्जना जी को मैं सुन रही थी, बहुत सुंदर तरीके से बता रही थी। सभी जितने भी यहाँ पर विद्वत जन हैं, विदुषी बहनें हैं, सभी मेरे न्यारे प्यारे बड़े भाइयों और बहनों, सभी को मैं हाथ जोड़ करके सादर नमस्ते कहती हूँ। आज का बहुत ही सुंदर विषय भ्राता राष्ट्र प्रकाश जी ने लिया। वास्तव में हमारी संस्कृति के रक्षक व्रत, पर्व और उत्सव यही होते हैं। संस्कृति को बचाने में जो अहम किरदार होता है वह ये व्रत, पर्व और उत्सव ही हुआ करते हैं। थोड़ा सा हम इन पर प्रकाश डालने का काम करेंगे कि ये व्रत क्या है, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों को इतना घुला मुला ये हो गया है कि व्रत, पर्व, उत्सव सबको एक ही मान लिया जाता है। लेकिन अगर इनकी हमें परिभाषा ज्ञात होती है तो हम उस काम को सही प्रकार से कर पाते हैं। व्रत क्या होता है? व्रत कहते हैं संकल्प को, हम सभी जानते हैं ये बात। संकल्प कोई भी हो सकता है, शरीर का हो सकता है ना। अपने शरीर के लिए भी संकल्प लेते हैं कि हम शरीर को स्वस्थ रखेंगे, फिट रखेंगे, आत्मा को मजबूत बनाएंगे, मन को सुंदर बनाएंगे। और यह भी व्रत ले सकते हैं कि आज मुझे कुछ खाना नहीं खाना, आज मुझे दूध पे रहना, ये भी व्रत ही होते हैं। और व्रत व्रत एक वह भी होते हैं जो समाज के काम के लिए भी लिए जाते हैं कि अब मुझे अपने समाज में ये वाला काम करना है, यहाँ से मुझे समाज की वृद्धि करनी है, उन्नति करनी है, संगठन की वृद्धि उन्नति करनी है। व्रत वह भी होता है जो कि राष्ट्र के लिए भी लिया जाता है कि राष्ट्र को मुझे किस प्रकार से सुरक्षित करना है। तो ये व्रतों का बहुत अधिक महत्व है। वेद के भीतर एक मंत्र आता है, ओम व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तत्शकेयं राध्यताम् इदम् अहम् अनृतात् सत्यम उपैमि। मंत्र के भीतर कहा गया, हे व्रतों के पालक स्वामी परमेश्वर, मैं व्रत लेना चाहता हूँ, चाहती हूँ। क्या मैं व्रत लेना चाहती हूँ? कि मैं जो भी व्रत लूं मैं उसमें सफल हो जाऊं, अर्थात मैं जो संकल्प करूं मन से उसमें मैं सफल हो जाऊं। तो क्या व्रत ले रही हूं मैं? कि मैंने यह व्रत लिया, इदम अहम अनृतात्, मैं हमेशा असत्य से, अज्ञान से, अंधकार से दूर हो जाऊं और सत्य की ओर बढ़ जाऊं। और हमारा राष्ट्र तो सत्य का उपासक रहा है। एक व्रत, अब व्रत बहुत सारे महान पुरुष भी लेते आए हैं। इन व्रतों के आधार पर ही वो अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखते हैं। क्योंकि व्यक्ति जब ये संकल्प ले लेता है कि मुझे ये काम करना है तो वो व्रतों को कर पाता है और अपनी क्रिया में सफल हो पाता है। जैसे भगवान राम ने व्रत लिया कि मुझे धर्म की स्थापना करनी, अधर्म का सफाया करना, शत्रुओं का संहार करना और मित्रों को बचाना, उनकी सुरक्षा देना, साधु संतों को, महात्माओं को बचाना। परशुराम ने व्रत लिया कि सारे संसार, पूरी धरती को ही मैं निशाचरों से विहीन कर दूंगा, एक भी राक्षस इसमें नहीं रहूंगा, चुन चुन के मारूंगा। व्रत कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने भी लिया कि मुझे धर्म की स्थापना करनी, अधर्म का सफाया करना। इसके लिए उन्होंने महान भारत को बनाने के लिए महाभारत का युद्ध कर दिया कि धर्म की स्थापना हो। व्रत हमारे आधुनिक लोगों ने भी लिया, महर्षि दयानंद ने भी लिया कि मैं सत्य की खोज करके रहूंगा, सत्य की खोज करके लाए और हमको बताया। व्रत स्वामी विवेकानंद ने भी लिया कि भारत में एकता आए, अनेकता में भी एकता आए। व्रत हमारे देशभक्तों ने भी लिया कि अपनी भारत माता को हम आजाद करा करके रहेंगे। ये सभी व्रत की कोटि में आते हैं। शरीर के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए और राष्ट्र के लिए और विश्व कल्याण की भावना के लिए व्रत लिए जाते हैं। भीष्म ने भी प्रतिज्ञा की थी, व्रत लिया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। इस प्रकार से हमारे महान पुरुषों के जीवन चरित्र को जब हम देखते हैं तो वहां से हमें व्रत की परिभाषा पता चलती है कि व्रत एक ऐसा संकल्प है
जो सिर्फ अपनी ही उन्नति नहीं करता, वो परिवार, समाज और राष्ट्र की भी उन्नति करता है। अब आते हैं हम पर्व। अब ये पर्व क्या है, तो इसकी भी परिभाषा हमारे शास्त्र हमको बताया करते हैं। पर्वति पूरयति जनान आनंदेन इति पर्व। पर्व वह पौरी होती है, वह गांठ होती है। जैसे एक गन्ना होता है, गन्ने की गांठ में उसका रस सुरक्षित बना रहता है, उसी प्रकार से इस समाज के जब व्यक्ति काम को करता है, राष्ट्र के जब व्यक्ति काम को करता है, तो सबको लेकर के चलता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य सबसे लेता है। जब सबसे लेता है तो उसका कर्तव्य बनता है कि मैं भी सबको दूं और सबसे मिलजुल करके रहूं। तो अनेकता में भी वो फिर एकता को देखता है। तो पर्व क्या हुआ कि जिससे हम सभी जने आपस में परस्पर मिलजुल करके प्रीति पूर्वक परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व की उन्नति करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं, उसको पर्व कहते हैं। अब पर्व के भीतर हमें प्रसन्नता भी होती है, पर्व से हमें प्रसन्नता मिलती है, पर्व से हमको प्रेरणा मिलती है, पर्व से हमारी सुरक्षा होती है, पर्व से हमारा ज्ञान विज्ञान बढ़ता है, पर्व से हम किसी क्रिया में बढ़ते हैं। यही तो पर्व हमको सिखाते हैं कि क्या हमारा कर्तव्य बोध है। चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण, इनके कर्तव्य क्या हैं। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य, सही मार्गदर्शन करना, सही रूप से पढ़ाना, ये पर्व के भीतर ही आता है। इससे हमें अपने कर्तव्य का पता लगता है। जिस व्यक्ति के भीतर ज्ञान की योग्यता है, ज्ञान विज्ञान की योग्यता है, वो अपने ज्ञान के द्वारा समाज को बढ़ाता है, परिवार को बढ़ाता है, राष्ट्र को बढ़ाता है। जिस व्यक्ति के भीतर क्षत्रियत्व है, रक्षा करने की भावना है, वो क्या करता है, न्यायकारी बन करके सबको न्याय का पाठ पढ़ाता है और अपने देश की, परिवार की, समाज की रक्षा करने के लिए आतुर हो जाता है। वो जिस भी ढंग से कर सके, तन मन धन से वो रक्षा करने के लिए तैयार हो जाता है। वैश्य क्या करता है, वैश्य स्थिति निर्माण करता है कि अपने जो कुछ उसने कमाई की है धन की, उस धन को अपने लिए ही ना लगा करके परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए लगाता है। ये पर्व हमको कर्तव्य का बोध कराने आते हैं कि हम किस वर्ण के हैं, क्या हमारी वर्ण मीन्स योग्यता, क्या हमारे पास योग्यता है, हम क्या कर सकते हैं परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए। और फिर शूद्र, शूद्र कहते हैं सेवक। शूद्र का मतलब कोई जाति नहीं, जाति तो सबकी, मनुष्य एक जाति है, सभी परमेश्वर ने एक जैसे बनाए हैं हम। ये वर्ण है, वर्ण कहे जाते हैं योग्यता के आधार पर। तो जो सेवक वर्ग है वो सोचे कि मुझे किस प्रकार से सेवा देनी है। और हमारा प्रधानमंत्री भी हमारा सेवक है, देश की सेवा कर रहा है। हमारा राष्ट्रपति भी हमारा सेवक है, देश की सेवा कर रहा है। जितने भी अधिकारी, जिनको हम अधिकारी कहते हैं, वे सभी की सभी सेवक है राष्ट्र के। तो हम भी एक नागरिक होने के नाते हम भी एक सेवक हैं। तो ये जो पर्व है हमको कर्तव्य का बोध, वर्णों के कर्तव्य का बोध कराने के लिए आते हैं कि अपनी अपनी योग्यता को पहचानो और पहचान करके देश, समाज, संगठन को एकजुट करने के जितने भी काम हो सकते हैं, जिस भी ढंग से हो सकते हैं, उनके लिए आप लग जाओ। पर्वों का उद्देश्य क्या है, जैसा कि अभी सरजना बहन जी हमको बता रही थी, बहुत सारी बात है, उनको मैं रिपीट नहीं करूंगी। जाति के सब लोगों को एक साथ करके, मीन्स वर्ण के जितने भी लोग हैं, हम सभी इकट्ठे होकर के हर्ष उल्लास के साथ में अपने संगठन की भावना को दृढ़ बनाने का काम करते हैं, सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाने का काम करते हैं। ये व्रतों, पर्वों के उपदेश हैं। अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने देश, संस्कृति को, सभ्यता को बचाने के लिए क्या क्या काम किए, किस किस तरह से बलिदान किया। महान देशभक्त जो गए, जिनके ऊपर हमको आजादी मिली, वो कैसे गए, उन्होंने संकल्प लिए और उनको क्रियान्वित किया, पर्वों के आधार पर किया। अपना कर्तव्य का बोध किया उन्होंने कि मैं किस वर्ण का हूं, मेरे भीतर रक्षा करने की भावना है, मैं इस देश को आजादी दिलाऊंगा और इस देश की पूरी तरीके से मैं सुरक्षा करूंगा। फांसी के फंदे तक झूल गए। हम बहनों को पुरुषों से अधिक पता होना चाहिए इस चीज के लिए। इसके लिए हमारा स्वाध्याय बढ़ना चाहिए। जितना जितना हम आर्ष ग्रंथों का, ऋषिकृत ग्रंथों का स्वाध्याय करते जाएंगे, उतना उतना हम अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को बचा लेंगे, सुरक्षित कर लेंगे और बढ़ा लेंगे, संवर्धन कर लेंगे। क्योंकि संरक्षण और संवर्धन के द्वारा ही हम अपने पर्वों की सार्थकता को समझते हैं। अब आते हैं उत्सव क्या है। सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। उत्सव उन्नति का अवसर। हमको जो पर्व हम कर रहे हैं, जैसे हमारे चार मुख्य पर्व हैं, दीपावली है ना, होली, श्रावणी और विजयादशमी, ये चार मुख्य पर्व होते हैं और इसको पूरा राष्ट्र मनाता है। इन चारों पर्वों को किसी भी ढंग से, एक नव संवत्सर अभी हमारा तो आएगा, जो 2 अप्रैल को पड़ रहा है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा,
तब हम धूमधाम से बनाएंगे। इसके लिए हम खूब योजना अभी से प्रारंभ कर दें कि किस तरीके से हमको अपना नव वर्ष बनाना है और लोगों तक इसकी शुभकामनाएं, बधाई के लिए ग्रीटिंग्स, बच्चों को भी इसमें शामिल करना है अपने साथ में। तो इसके लिए हमें अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। तैयारी कैसे करनी है? घर के बाहर, सभी के घरों के बाहर ओम ध्वज लगा होना चाहिए, घरों की छतों के ऊपर सभी के घरों में ओम का स्टिकर लगाना चाहिए। सभी के घरों के भीतर एक नमस्ते का साइन होना चाहिए। ये वैदिक परंपरा है हमारी, वैदिक संस्कृति है हमारी। हम संस्कृति को बचाने के लिए निकले हैं और इसके लिए जो नारी का रोल हो सकता है वो सबसे बड़ा हो सकता है। पुरुष वर्ग कमाने के लिए, आज तो नारी भी कमा रही है, लेकिन मैं तो कहती हूँ इसको नारी नर दोनों मिलकर के इस काम को करें कि किसी भी प्रकार से। और नारी नर के अलावा उनके बच्चे भी, चारों लोग। आज आवश्यकता है देश को मजबूत करने की, तो उसके लिए हमको सभी को लगना पड़ेगा, पूरे पूरे परिवार को लगना पड़ेगा। क्योंकि वो लोग, जो लोग होते हैं हमारे देश को नाश करने के लिए लगे हैं, वो पूरे पूरे परिवार, क्या वो परिवारों को बढ़ा बढ़ा करके लोगों को लगा रहे हैं एकजुट होकर के। और हम लोग कहीं ना कहीं कटे पड़े हैं, बटे पड़े हैं, बिखरे पड़े हुए हैं। इसीलिए हमने अपने देश को के जितने भी राज्य थे वो भी अब छोटे छोटे भागों में बंटवारा उनका हो गया। तो आज आवश्यकता है हम नारी शक्ति को जागने की, और हम पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके, इसी को कहते हैं कंधे से कंधा मिलाना। कंधे से कंधा मिलाना ये नहीं कि हम पिक्चर जा रहे हैं तो भाई हम तो पुरुष अगर कपड़े वैसे पहनते हैं तो हम भी वैसे कपड़े पहनेंगे, छोटे कपड़े पुरुष पहनते हैं तो महिलाएं भी पहनेंगे। ये कंधे से कंधा मिलाना नहीं है। पुरुष जो काम देश समाज को बचाने के लिए कर रहा है उस काम को उनके साथ हम मिल करके करेंगे। हमारा देश वीर वीरांगनाओं का देश है। हमारे देश के भीतर तो रानियां भी ऐसी हुई हैं जिन्होंने अपना बलिदान किया। तो ये व्रत, पर्व और उत्सव एक उन्नत उत्सव, एक उन्नति का अवसर हमको मिलता है। अर्थात जो पर्व हमारे होते हैं उन पर्वों को क्रियान्वित करने का काम ये उत्सव किया करते हुए। इसी, अब ये उत्सव छोटे भी हो सकते हैं, महोत्सव भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। ये आपने देखना है। अब इनको मनाएं कैसे? सबसे बढ़िया हमारी जो वैदिक संस्कृति कहती है वो कहती है घर में सभी परिवार के सारे लोग मिल करके, हो सके तो अपने पड़ोसियों को कॉल करके बुला करके एक यज्ञ का, सत्संग का आयोजन किया जाए। बृहद यज्ञ किया जाए जिससे जल वायु अन्न की शुद्धि हो, मानसिक एक स्वस्थता आए, बलवत्तता आए, मन के बुद्धि ठीक प्रकार से निर्णय ले पाए कि किस प्रकार से हमको अपने परिवार समाज राष्ट्र को बचाना है। उस प्रकार से हमको एक यज्ञ का, बृहद यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। क्योंकि यज्ञ के भीतर देव पूजा, संगतिकरण और दान ये सब कुछ आ जाता है। कि देवताओं की पूजा करनी मीन्स जो चेतन और जड़ देव है, दोनों देवों के लिए किस प्रकार से हमको सुरक्षा पहुंचानी, किस प्रकार से उनको बढ़ाना, किस प्रकार से उनको बचाना। और देवों के भीतर तो हमारी गौ माता भी आती है ना। और सभी आ जाते हैं, चेतन देव, जितने भी चेतन देव है, महान पुरुष आ जाते हैं, अतिथि वर्ग आ जाता है, सभी आ जाते हैं इसके भीतर। तो ये लंबा विषय हो जाएगा, समय की सीमा होती है यहाँ पर। तो फिर आगे अब मैं जो बता रही हूँ, देव पूजा, संगतिकरण, और इन व्रत पर्व उत्सवों से संगतिकरण भी हो जाता है, सभी एक साथ में मिलते हैं। और दान सबसे बड़ी बात है, यहाँ कुछ त्याग करने की भावना भी भीतर पैदा होती है। कोई भी वर्ग हमारा भूखा ना रहे। अभी इन दिनों सर्दियां चल रही हैं, पेटियां खोली है अपनी। हमारे काम तो सिर्फ दो ही जोड़ी वस्त्र आने होते हैं। मैं तो कहती हूँ दो और रख लो, चलो आने जाने के लिए। दो छोड़ो, 10 रख लो तो एक पेटी में आ जाएंगे, एक अलमारी में आ जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने घरों घरों की ओर दृष्टि करते हैं तो हमारी पेटियां भरी हुई पड़ी हुई हैं। कल मैंने 3 पेटियां खाली की थी, मुझे पता ही नहीं था, इतने अधिक हो गए थे वो कपड़े कि पता ही नहीं चलता। तो हमने एक नियम बनाया हुआ है कि पूरे परिवार ने अपने अपने सभी कपड़ों को निकाल करके उसमें से सिर्फ 15-15 जोड़ी रखने हैं आज के माहौल को देखते हुए, बाकी के सब निकाल देने हैं। तो हमने निकाले तो 4-5 पोटली बहन भर गए उसके। और इन दिनों उनको दे करके आओ, उनकी जान बचती है। हमारे भाइयों को धर्म मित्र अगर हम जिस दिन बनाना शुरू कर देंगे, ये तरीके हैं, व्रत पर्व उत्सव यही सिखाने के लिए आते हैं। हमारा सेवक वर्ग हो, हमारा दूध वाला हो, हमारा प्रेस वाला हो, इन सभी को जोड़ करके चलना है। इसीलिए आपने देखा होगा घरों में माताएं बहनें जब कोई वस्तु बनाती हैं पर्व पर, तो क्या करती हैं, कुछ भाग उन लोगों के लिए भी निकालती हैं, देती हैं। वो एक अलग बात है। आज इस दुनिया में स्वार्थ इतना अधिक बढ़ गया है कि हम परोपकार की बात ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये मंच आपका दिव्य मंच है, भव्य मंच है, सभ्य मंच है। यहाँ से सूचना जा रही है, प्रेरणा जा रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम सभी बहन भाई जब मिलजुल करके काम करेंगे, अपने व्रत पर्व संस्कृति को बचाने का काम करेंगे, तो निश्चित ही अपने राष्ट्र को एक मजबूत बना लेंगे। आइए मेरे साथ थोड़ा सा गुनगुनाएंगे, क्योंकि विषय फिर बहुत लंबा ये चला जाएगा।
ये पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते हैं। ये पर्व हमारी संस्कृति को मजबूत बनाया करते हैं। कोई आलस या कमजोरी को ये दूर हटाया करते हैं। हर आलस और कमजोरी को ये दूर हटाया करते। अपने तो भला फिर अपने हैं, गैरों को पास बुलाते हैं। अपने तो अपने तो भला फिर अपने हैं, गैरों को पास बुलाते हैं। मिलजुल के रहें और प्यार करें, सबको समझाया करते हैं। मिलजुल के रहें और प्यार करें, सबको समझाया करते हैं। ये पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते। कहते हैं सियाने कलयुग में संगठन ही असली ताकत है। कहते हैं कहते हैं सियाने कलयुग में संगठन ही असली ताकत है। इस ताकत को पाने के लिए हम पर्व मनाया करते हैं। इस ताकत को पाने के लिए हम पर्व मनाया करते हैं। ये पर्व हमारी संस्कृति को मजबूत बनाया करते हैं। दुनिया है दुनिया है ताकत वालों की, ताकत से दुनिया झुकती है। दुनिया है दुनिया है ताकत वालों की, ताकत से दुनिया झुकती है। ताकत वाले ही जीते हैं, बाकी मर जाया करते हैं। ताकत वाले ही जीते हैं, बाकी मर जाया करते हैं। ये पर्व हमारी संस्कृति को मजबूत बनाया करते हैं। कोई आलस या कमजोरी हो, वह दूर हटाया करते हैं। जिस कौम के शब्दों पे ध्यान देते जाएंगे। जिस कौम के पर्व उजागर हैं, वो कौम हमेशा चमकी है। जिस कौम के पर्व उजागर हैं, वो कौम हमेशा चमकी है। जिस कौम ने पर्वों को मारा, उसको समझाया कर उसका ही सफाया करते हैं। जिस कौम ने पर्वों को मारा, उसका ये सफाया करते हैं। ये पर्व हमारी संस्कृति को मजबूत बनाया करते हैं। हर आलस या कमजोरी को ये दूर हटाया करते। अंतिम कड़ी। पर्वों की बदौलत भांति में एक जान गजब की होती है। पर्वों की पर्वों की बदौलत लाठी में एक जान गजब की होती है।
लाठी है पथिक जिन हाथों में अपनी मनवाया करते हैं। ये पर्व हमारी संस्कृति को मजबूत बनाया करते हैं। कोई आलस या कमजोरी हो ये दूर हटाया करते हैं। तो प्यारे बहनों भाइयों, इन पर्वों की ओर हम आए, व्रतों की ओर हम आए, व्रत लेना सीखें और उत्सवों को मनाना सीखें। पूरी दिनचर्या को व्यवस्थित करते हुए देश समाज संस्कृति के लिए सोचें, वैसा ही वाणी पर उतारें और वैसा ही क्रियान्वित करने का प्रयास करें। अब कुछ शब्द और हैं, तीन चार, उनको और बता देती हूँ क्योंकि इस मंच से ये बात जानी चाहिए। हम कहते हैं रीति रिवाज। रीति, कुल की रीति सदा चली आई, कुटुंब से संबंधित है ये, और काल काल को जोड़ती है, समय को जोड़ती है। कुल की रीत पीछे से चली आ रही है ये रीत। रिवाज एक फैशन, क्या आपके यहाँ हो रहा है, अपने घर को जोड़ती है ये रीत रिवाज, है ना। और क्या कहते हैं, लोक मान्यताएं, आप क्या मानते हो और लोक में क्या मान्यताएं प्रचलित है, ये लोक मान्यताएं, है ना। रीत रिवाज हो गए। परंपराएं, किस तरह की परंपरा है, हमारे समाज में किस तरह की परंपरा है, हमारे परिवार में किस तरीके की परंपरा है। तो जहां व्रत व्यक्तिगत व्यक्ति लेता है, वहीं जो पर्व की शैली है, पर्व का कार्य है, वो एक विस्तृत है, समाज को राष्ट्र को जोड़ने का काम करता है। वहीं उत्सव उस पर्व को क्रियान्वित करने के काम करते हैं, एक उन्नति का अवसर देते हैं। बताइए भला कौन उन्नति नहीं चाहेगा, सभी उन्नति चाहेंगे। इसीलिए हम सभी को अपने इन परंपराओं को, रीति रिवाजों को, लोक मान्यताओं को, पर्वों को, व्रतों को, उत्सवों को धूमधाम से मनाना चाहिए। धूमधाम से, धाम अर्थात स्थान, जहां आप रहते हो और जिन स्थानों को अपने में समेट सकते हो, धाम। और धूम, धुआं करते हुए, यज्ञ की धुआं करते हुए, यज्ञ मीन्स परोपकार करते हुए, जिस भी ढंग से परोपकार हो सकता है। पंच महायज्ञों से बढ़िया कोई उपकार करने का साधन नहीं होता। तो हम सभी को वेद की ओर आना चाहिए, अर्थात अपनी संस्कृति की ओर आना चाहिए, और संस्कृति के अनुसार जिस मौसम में, जिस ऋतु के अनुसार जो खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन करना चाहिए, सबको खिलाते हुए, और जिस समय में जो काम करना चाहिए वही काम करना चाहिए। इस प्रकार से हमको व्रत, पर्व और उत्सवों की सार्थकता को समझते हुए इनको जोर शोर से मनाना चाहिए, जोर शोर से मनाना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्ते सभी को, नमस्ते, धन्यवाद।